अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्नैपचैट की आईडी कैसे बना सकते हैं। तो स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए आपके पास स्नैपचैट ऐप का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है स्नैपचैट। जैसे आप यहाँ पर स्नैपचैट लिखेंगे तो आपके सामने स्नैपचैट की एप्लीकेशन आ जाएगी और इसको आपने डाउनलोड करना है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको कर लेना है ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। अगर मतलब कि आपके पास कोई पहले पुराना अकाउंट बनाया तो आप वो भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इस लॉगिन वाले बटन के ऊपर दबाएंगे और यहाँ पर अपना यूज़र नेम या ईमेल एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर दबाएंगे तो आप अपना पुराना अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप एक अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ ये जो एरो है यहाँ से आपने वापस आ जाना है। तो ये जो लिखा है ना साइन अप, इस साइन अप वाले बटन के ऊपर आपने टैप कर देना है और यहाँ पर आपने अपना एक नाम एंटर कर लेना है। जैसे असलान मेरा पहले नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बिलाल लिख देता हूँ इसके सामने, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपने अपना एक नाम लिख लेना है। तो जो भी आप नाम अपना रखना चाहते हैं, नाम लिखने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पर आपने अपनी एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं देना चाहते या आपको याद नहीं है तो कोई फर्जी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। और अभी यहाँ पर ये जो लिखा है असलान बिलाल, ठीक है, ये मतलब कि मेरा यूज़र नेम है। अगर यूज़र नेम आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज माय यूज़र नेम पर दबाएंगे और अब यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम चेंज कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं, जैसे 001 मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ चुका है यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, मतलब कि यूज़र नेम आप रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं 01 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा आ चुका है ऑलरेडी इज़ टेकन, मतलब कि ये यूज़र नेम किसी ने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम वो रखना होता है जो किसी ने पहले रखा ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 001 ही ऐड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये यूज़र नेम किसी ने पहले नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो यूज़र नेम रखने के बाद अब ये जो लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपने टैप कर देना है। और अब यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड आपने हमेशा अपना स्ट्रोंग सा बनाना होता है जिसके अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर लाजमी होने चाहिए। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश के कुछ बड़े लफ्ज़ और कुछ छोटे लफ्ज़, ठीक है, और कुछ नंबर वगैरह शामिल होने चाहिए। और यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये भी आपने लाजमी ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक पासवर्ड बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर अब जल्दी से अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना पासवर्ड बना लिया, तो आपने भी इसी तरह अपना पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और अब यहाँ पर आपने अपनी ईमेल यहाँ पर एंटर करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरी ऑटोमेटिकली एक ईमेल इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप अपनी ईमेल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ से अपनी ईमेल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना यूज़ फ़ोन नंबर, ठीक है, इसके ऊपर आपने दबा देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर दबाएंगे तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ईमेल का ही यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ईमेल यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। अगर आपके पास यहाँ पर शो हो रही है तो ठीक है, आप नहीं तो आपकी अगर कोई दूसरी ईमेल है तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी इस ईमेल को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने अपनी ईमेल इंटर कर दिया। तो ईमेल यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और अब यहाँ पर ये जो फ्रेंड है, अगर आप किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद ये जो लिखा है ना ऐड फ्रेंड, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब यहाँ पर ये जो स्किप वाली ऑप्शन है इसको आपने यहाँ से स्किप कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और अब यहाँ पर ये जो सेटिंग वाला बटन है इसके ऊपर आपने दबाना है। जैसे आप यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर असलान बिलाल फ़िलहाल 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना नाम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि असलान बिलाल एक ही दफ़ा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो अब यहाँ पर आपने अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, ठीक है, और अपने ईमेल को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई बटन के ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, उस OTP कोड को आपने यहाँ पे लगा लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ ऊपर OTP कोड आ चुका है। जैसे आप OTP कोड लगाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह अब आपने अपने ईमेल को भी वेरीफाई कर लेना है। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर दबाएंगे और यहाँ पर आपने सेव वाले बटन के ऊपर दबा देना है। जैसे आप सेव वाले बटन के ऊपर दबाएंगे तो आपके मोबाइल में एक ईमेल आएगी, उस ईमेल को आपने ओपन कर लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर वो ईमेल आ चुकी है, ठीक है, इसको हमने ओपन करना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कंफर्म ईमेल, तो इस कंफर्म ईमेल वाले बटन के ऊपर हमने टैप कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा आ चुका है
ईमेल एड्रेस वेरीफाई, ठीक है। तो अब हमारी ईमेल जो वेरीफाई हो चुकी है, अब हमने इसको कर देना है बंद और वापस जाना है अपने स्नैपचैट की आईडी में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाम भी आ चुका है, यूज़र नेम भी, ठीक है, और हमारा मोबाइल नंबर भी इंटर हो चुका है और हमारी ईमेल भी वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप चाहे तो अपनी खुद की वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो वगैरह भी शूट कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर स्नैपचैट अकाउंट बनाने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।